नमस्कार साथियों। तो आज है 21 अप्रैल 2026। दोस्तों, बाजार की सेंटिमेंट आज बहुत ही बढ़िया था, जहां पे निफ्टी 50 के साथ मोस्टली सेक्टर पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। बट अभी जो है रियल सिचुएशन काफी अलग चल रहा है, काफी डिफरेंट चल रहा है। अब एक तो देखिए, कल 22 तारीख मतलब ईरान और यूएस के बीच जो सीज फायर को लेकर समझौता हुआ था, उसकी आखिरी दिन। ऊपर से पीस टॉक होगा नहीं होगा, क्या उसका अंजाम निकलेगा, उसको लेके भी बहुत ज्यादा अनसर्टेन मोमेंट बना हुआ है, और जिसके कारण अभी ग्लोबल मार्केट की पोजीशन भी काफी वीक चल रहा है। अब देखिए, यूएस में लोकल टाइम लगभग दोपहर 2:18 पे डॉ जोन्स की पोजीशन 0.43% नीचे। इवन जब मैं लास्ट वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था ठीक 1.5 घंटा पहले, तब भी नीचे था, तो कुछ भी इंप्रूवमेंट हमें देखने को नहीं मिला। अच्छा, दूसरी तरफ नैस्डैक कंपोजिट 0.42% नीचे चल रहा है। अच्छा, हमारे जो गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन वो भी आप थोड़ा सा देख लीजिए। गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन जब मैं लास्ट वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तब कितना था, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, आई थिंक कि आप लोग ये वीडियो ऑलरेडी देख लिया, 10:30 वाली वीडियो मार्केट के बारे में बहुत सारी जानकारी दिया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, न्यूज़ की हेडलाइन पे मेंशन किया था कि उस टाइम पे 1.5 घंटा पहले 176 पॉइंट नीचे था, गिर गया था। और अभी अगर आप देखेंगे 217 पॉइंट नीचे, तो मतलब धीरे धीरे करके और नीचे शिफ्ट हो रहा है। ये देखिए, 24,357 पॉइंट पे चल रहा है, लगभग 219 पॉइंट फिलहाल नीचे चल रहा है। ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रियल टाइम डेटा 11:50 रात को। और दूसरी तरफ जो क्रूड ऑयल की प्राइस वो अगेन स्पाइक कर गया। अब देखिए, क्रूड ऑयल स्पाइक करेगा ये नॉर्मल बात है, क्योंकि अल्टीमेटली ये अनसर्टेन माहौल जो अगले 24 से 48 घंटा रहेगा, तो कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल भी थोड़ा सा और ऊपर जा सकता है, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, फिलहाल लगभग 2-3% ऊपर ही चल रहा है। खैर, इसके पीछे देखिए बहुत सारे जानकारी है, बहुत सारे अपडेट आया है, एक एक करके शेयर करता हूं। बट सबसे पहले दोस्तों, आप प्लीज मेक श्योर कीजिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। अगर आपने अभी तक नहीं किया, फटाफट करके रख दीजिए। और ये जो आज दिन की 5 वीडियो ऑलरेडी मैं दे चुका हूं, कल मार्केट के लिए बहुत वाइटल, एक बार चेकआउट करके जरूर आना। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले दोस्तों शुरुआत करते हैं, क्रूड ऑयल सडनली स्पाइक क्यों किया। क्रूड ऑयल इसीलिए स्पाइक किया, ऑयल प्राइस क्लाइम 3% आफ्टर ट्रम्प से ही डज नॉट वांट टू एक्सटेंड ईरान सीज फायर, जो कल दोस्तों एंड होने जा रहा है, मतलब 22 अप्रैल। उसके बाद आगे एक्सटेंड नहीं करना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रम्प। तो जो होगा कल हो जाएगा। ठीक है, सो दैट्स वाई क्रूड ऑयल की प्राइस एकदम से 2.5-3% स्पाइक करके ऑलमोस्ट $98-99 पर बैरल पे पहुंच चुका है, जहां पे ठीक 2 दिन पहले की बात है $90-91 पर बैरल पे चल रहा था, वहां से सीधा स्पाइक करके अभी $100 पर बैरल के काफी नजदीक पहुंच चुका है। अब उसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से देखिए 3 बड़े स्टेटमेंट आया, 3 बड़े स्टेटमेंट अलग अलग टॉपिक पे, एक एक करके आपको मैं शेयर करता हूं, थोड़ा पेशेंसली सुनना मेरे बात को। सबसे पहले आर्टिकल्स में देखिए क्या लिखा है, ट्रम्प कॉन्फिडेंट ऑफ ग्रेट डील विथ ईरान से डज नॉट वांट टू एक्सटेंड सीज फायर एज डेडलाइन लूम्स। चलो ठीक है, तो यहां पे ट्रम्प की स्टेटमेंट में काफी ऑप्टिमिस्टिक लग रहा है कि कुछ ना कुछ हल तो निकल आएगा। ठीक है, तो बेसिकली ट्रम्प ने क्या कहा, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। डोनाल्ड ट्रम्प ऑन ट्यूसडे एक्सप्रेस होप दैट यूएस विल एंड अप विद अ ग्रेट डील, मतलब ईरान के साथ एक बढ़िया डील हो जाएगा विद ईरान, इवन एज अनसर्टेनिटी प्रिवेल over the second round of peace talk between both side. I don't want to extend the ceasefire. तो सेम चीज यहाँ पे भी मेंशन किया कि आगे हम सीजफायर को एक्सटेंड नहीं करेंगे। चलो ठीक है, यहाँ तक समझ आ चुका है, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो ट्रम्प की तरफ से एक अच्छा होप दिया कि अच्छा डील हो जाएगा। ठीक उसके तुरंत बाद, अब क्योंकि ये व्यक्ति का नाम है डोनाल्ड ट्रम्प, जो आपको मैं बार बार कहता हूं, इसके मन पे कीड़ा है, और कीड़ा कभी कभी काटता रहता है, तो ये बतियाता रहता है कुछ ना कुछ, कभी टैरिफ, कभी थ्रेट, कभी ट्रेड डील, ये सब इसके अंदर अंदर चलता रहता है। ठीक है, अब डोनाल्ड ट्रम्प कह रहा है कि देखिए, दे हैव टू नेगोशिएटेड नो चॉइस, मतलब ईरान को नेगोशिएट करना ही पड़ेगा, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है ईरान के पास, और कोई ऑप्शन नहीं है, ये ट्रम्प का कहना है। ट्रम्प वन ऑफ फ्रेश स्ट्राइक ऑन ईरान एज सीज फायर डेडलाइन नियर। अच्छा, मैं आपको थोड़ा फुल आर्टिकल पढ़ के सुनाता हूं, तो यहां पे आपको अच्छे से समझ आएगा। देखिए, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प हैज इंडिकेटेड दैट वाशिंगटन could resume military strike on Iran if ongoing negotiation failed to produce a deal before the ceasefire deadline, hardening his stance even as diplomatic effort continue। तो सबसे पहली बात, अगर ये जो नेगोशिएशन राउंड फेल हो जाते हैं तो क्या होगा, उसके बाद अगेन स्ट्राइक करेगा यूएस ईरान के ऊपर। फिर देखिए क्या कहा, स्पीकिंग इन अ फोन इंटरव्यू विद CNBC, Trump said the United States military is raring to go
and warned that bombing could resume if no agreement is reached to extend the truce by tomorrow evening. कल शाम तक अगर कुछ नहीं होता है डील फील, तो फिर से ये वॉर दोस्तों शुरू हो सकता है। और साथ में ये भी कहा कि ईरान के लिए और कोई ऑप्शन नहीं है, ईरान को नेगोशिएट करना ही पड़ेगा। तो डोनाल्ड ट्रम्प अगेन थ्रेट कर दिया। फिर आ जाइए, अब देखिए ईरान भी मैं कहूँगा, देखिए आप चाहे यूएस को सपोर्ट करो, ईरान को सपोर्ट करो, डज नॉट मैटर। मैं एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ। न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से जो अभी स्थिति है ना, यूएस जैसे ट्रैप्ड हो चुका है, ठीक उसके साथ साथ दोस्तों इक्वली ईरान भी ट्रैप्ड हो चुका है। यहाँ पे आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अब ट्रम्प क्या कह रहा है पता है? ट्रम्प कह रहा है कि यूएस इंटरसेप्टेड गिफ्ट फ्रॉम चाइना। और ये दोस्तों बहुत बड़ी बात है, नोट करना। देखिए आप माने या ना माने, ये सच है। ये जो रशिया और यूक्रेन के बीच पिछले 4 साल हो चुका है ये वॉर, दोस्तों यूक्रेन रशिया के सामने 4 हफ्ता बहुत दूर की बात है, 4 दिन अगर टिक जाता तो बहुत बढ़िया। बट यहाँ पे क्यों 4 साल तक टिक पाया? क्योंकि यूक्रेन को लगातार यूरोप एंड यूएस की सपोर्ट मिला है, चाहे फाइनेंशियल ये एड प्रोवाइड करना हो, चाहे डिफेंस इक्विपमेंट प्रोवाइड करना हो, हर तरह से सपोर्ट मिल रहा है, आज भी मिल रहा है। तो जिस वजह से रशिया के अगेंस्ट में यूक्रेन सरवाइव कर सकता है 4 साल तक। और उसके साथ साथ ये जैसे सही है, ये भी सही है कि चाइना ने ईरान को बैक टू बैक पिछले 1.5 महीने से, मतलब जब से ये वॉर शुरू हुआ, लगातार फाइनेंशियल एड, टेक्नोलॉजी सपोर्ट या डिफेंस इक्विपमेंट सपोर्ट दिया है, जिस वजह से यूएस के सामने ईरान टिक गया। आप चाहे ईरान को सपोर्ट करे, यूएस को सपोर्ट करे, मैं यहाँ पे एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टेटमेंट दे रहा हूं आपको, ये एकदम 100% सही है। और यहाँ पे दोस्तों जो मेन ईरान के लिए ट्रैप्ड हो चुका है, जिस कारण, क्योंकि अभी यूएस क्या किया, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को टोटल ब्लॉकेज करके रख दिया। और ये कहीं ना कहीं ईरान के लिए एक बहुत बड़ा मुसीबत हो रहा है। और इस बार ये भी कहा कि चाइना की तरफ से जो कुछ भी आएगा, मतलब ईरान पे सप्लाई आएगा, सबको रोका जाएगा। और यही चीज को ईरान भी अभी कहा। अब देखिए मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो क्यों सच है, प्रूफ हो जाएगा। मैं नहीं कह रहा हूं, ईरान कहेगा। चलिए अब दिखाता हूं दोस्तों। सबसे पहली बात आप ये बताइए, परसों क्या कहा था ईरान ने? परसों ईरान कहा था कि हम डेलीगेशन नहीं भेजेंगे। कल आपको मैं एकदम ऑफिशियल अपडेट दिखाया था, पाकिस्तान भी कहा था। आज सुबह आपको अपडेट दिया था, जो वहां की अभी सुप्रीम लीडर है मुज्तबा खेमेनी, वो भी क्लियर कर चुका है कि नहीं हम डेलीगेशन भेजेंगे। ठीक, अब दोस्तों ये आज रात की खबर है, रात मतलब एकदम करंट खबर आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए 11:08 की खबर है, ठीक है। अब ईरान क्या कह रहे हैं, देखिए ईरान सेज इट विल नॉट ज्वाइन इस्लामाबाद टॉक अनलेस यूएस नावल ब्लॉकेड इज लिफ्टेड। तो आप समझ पा रहे हो मैं क्यों बार बार कह रहा हूं यहाँ पे अभी कि देखिए अभी ईरान जो है फुल ट्रैप्ड हो चुका है। यूएस ने नावल ब्लॉकेट देके जो चाइना से सप्लाई आ रहा था अभी तक ना, ये पिछले 1.5 महीने की वॉर पे चाइना बैक टू बैक सपोर्ट कर रहा था, वो टोटली बंद हो चुका है। तो अब इस वजह से ईरान क्या कह रहा है कि भाई ईरान तो देख रहा है कि अभी पाकिस्तान जाके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यूएस वही चीज करने के लिए मजबूर करेगा जो बार बार कह रहा है, वही आपके न्यूक्लियर वेपन ना रखना, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को फ्यूचर कभी ब्लॉक ना करना, ऐसे ऐसे बहुत सारे कंडीशंस है, ठीक है। सो ईरान अभी कह रहा है कि पहले आप ब्लॉकेट को उठाइए, तभी हम इस्लामाबाद पे पहुंचेंगे, मतलब पाकिस्तान पे जाएंगे बातचीत करने के लिए। तो आपको समझ आ चुका है, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, ईरान खुद ही कह रहा है कि ईरान ट्रैप्ड हो चुका है अभी। बाकी दोस्तों इस बारे में आप लोग क्या सोचते हो कमेंट करके बताइए। बट मेरे हिसाब से देखिए ईरान को यहाँ पे थोड़ा सा सॉफ्टली एंड थोड़ा स्मार्टली डिसीजन लेना चाहिए, बिकॉज ईरान की एक गलत डिसीजन कहीं ना कहीं ईरान को बहुत बड़े मुसीबत में ढकेल सकते हैं। क्योंकि देखिए अल्टीमेटली यहाँ पे मतलब यूएस की जो गद्दी में बैठा है डोनाल्ड ट्रम्प, वो देखिए आधा पागल हो सबको पता है। अगर बाई चांस पावर प्लांट उड़ा दिया ना, ईरान सोच भी नहीं सकता कितना बड़ा मतलब मुसीबत आ जाएगा ईरान पे। ईरान चाहे पे कुछ भी करे, क्योंकि अभी ब्लॉकेट है ना, टोटल ब्लॉकेट है, चाइना से सप्लाई बंद है, रशिया सप्लाई नहीं कर पा रहा है क्योंकि रशिया खुद ही उधर यूक्रेन के साथ बिजी है, जिस वजह से यहाँ पे मैं कहूँगा सिचुएशन थोड़ा सा अभी मुश्किल होता जा रहा है। लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि अभी तो फिलहाल ईरान कह रहा है कि हम नहीं भेजेंगे डेलीगेशन इस्लामाबाद पे कल, और उधर से आपके यूएस बार बार फोर्स कर रहा है, ठीक है। तो कुल मिला के देखिए माहौल तो काफी अनसर्टेन है। लेट्स आशा करता हूँ कि जल्द से जल्द सब कुछ सही हो जाएगा। अच्छा, ऊपर से ईरान के लिए एक और मुसीबत
ईरान के लिए एक और मुसीबत। देखिए अभी तक हमने देखा था यूएस की कोई भी सपोर्ट, मतलब यूएस जब सपोर्ट के लिए यूरोप को पूछा था, फ्रांस को पूछा था, यूके को पूछा, सब डिनाई कर दिया है ना, कैंसिल कर दिया। बट अभी जो सुनने को आ रहा है, ये आज रात की खबर, ईयू मतलब यूरोपियन यूनियन एक्सपैंड ईरान सैंक्शन ओवर स्टेट ऑफ हॉर्मुज डिस्ट्रप्शन आई स्ट्रॉन्गर नवाल प्रेजेंस। तो यहाँ पे ईरान के ऊपर और सैंक्शन डाल सकता है यूरोपियन यूनियन स्टेट ऑफ हॉर्मुज डिस्टर्ब करने के कारण, और उसके साथ साथ नवल सपोर्ट भी दे सकता है यूएस को। ये देखिए मिडिल ईस्ट में, ये देखिए, ठीक है। मीटिंग इन लुक्सेमबर्ग टू स्ट्रेंथन यूरोपियन यूनियन नवल प्रेजेंस इन मिडिल ईस्ट। द मिशन इज करेंटली टास्क सेफ गार्डिंग commercial vessels from attack by Yemen Houthis group in Red Sea। अभी ये सिचुएशन ईरान के लिए थोड़ा सा और मुश्किल होता जा रहा है। ईरान कुछ भी कहे ना कहे, बट सिचुएशन दोस्तों ये है, मैं एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से ये कह रहा हूँ, ठीक है। बाकी देखना होगा कि कल सुबह तक क्या होता है, जो भी होगा मैं आपको जानकारी जरूर दे दूंगा। बट फिलहाल दोस्तों इतना आप मान के चलिए कि कल देखिए, जो आपको मैं इसके पहले भी कहा था, बार बार आज भी कहूंगा, देखिए सेम रीजन के कारण मार्केट गिरता नहीं है। मान लीजिए कि सबसे खराब स्थिति में क्या हो सकता है, सबसे खराब स्थिति में यही होगा कि सीज फायर की जो डेडलाइन है 22 अप्रैल वो क्रॉस कर गया और वॉर फिर से शुरू हो गया। यही तो हो सकता है सबसे खराब स्थिति में, इससे ज्यादा खराब तो कुछ नहीं हो सकता है ना। तो सेम रीजन के कारण देख लेना, मार्केट बार बार गिरेगा नहीं। अगर थोड़ा बहुत गिरेगा भी तो थोड़ा बहुत, ठीक है। बट जो गिरावट हमें मार्च महीने पे देखने को मिला उतना नहीं गिरेगा। सो डोंट बी पैनिक, ठीक है। लेते रहिए अपडेट, टाइम टू टाइम आपको मैं दे दूंगा। अभी आप देख सकते हो लगभग 12 बजे के आसपास 24,346 पॉइंट, 229 पॉइंट नीचे चल रहा है, ठीक है। अच्छा, वीडियो को वाइंड अप करने से पहले एक बार मैं आपको डॉ जोन्स की पोजीशन दिखा देता हूँ। देखिए 0.44% नीचे। अच्छा, नैस्डैक कंपोजिट की पोजीशन 0.38% नीचे। तो आप समझ पा रहे हो कि मामला भी थोड़ा सा गंभीर है, ठीक है। बट कल मार्केट दोस्तों बहुत वॉलेटाइल रहेगा, ये कंफर्म है। कल मार्केट वॉलेटाइल रहने जा रहा है, ये कंफर्म है। लेट्स सी। अच्छा, जो दोस्तों जो आपको मैं लास्ट वीडियो में भी कहा था, याद रखना, सुबह मैं आपको मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी में सुबह की जो गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर, डॉ जोन्स की फ्यूचर, नैस्डैक की फ्यूचर दे दूंगा, एक बार आप देख लेना इंस्टाग्राम स्टोरी मेरे, ठीक है। लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके रखना फर्दर जानकारी पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वाइंड अप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।